Hello friends, I am your friend MG from my channel Server Guruji. Today मैं आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में बताऊंगा. व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी एंड हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर एक्टिव डायरेक्टरी इन विंडोज सर्वर, how we can use active directory, what is the database name of active directory. Many things I will tell you. Let's start. तो फर्स्टली आई विल टेल यू कि हम एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करते हैं. इंस्टॉलेशन प्रोसेस. Before installation process we have to configure the pre-requirements. If I talk about the pre-requirements of Active Directory, we have to be fix the computer name properly. We have to set the IP address of the machine. We have to check the require minimum 1 GB RAM and 1 GB storage and 1 GHz processor are required for configure Active Directory. Then we will open our server dashboard. This is my server dashboard. I can close it and open once again. This is my server dashboard. So here we can see add roles and features. We just click on it, then click on next, then click on next. Here I will add the ADDS role, Active Directory Domain Services. I already added the load role here to save the times. So I just add the role and click next and finish. That's it. Now what is our next steps to configure? This is just add the role. Now we are going to configure the provide the configuration of Active Directory. अब हम एक्टिव डायरेक्टरी को की कॉन्फ़िगरेशन सेट करने जा रहे हैं. हम उसमें आईपी एड्रेस सिस्टम में आईपी एड्रेस सेट कर चुके हैं, होस्ट नेम उसका प्रॉपर सेट कर चुके हैं, हमारे पास स्पेस का इनफ है, रैम इनफ है. जब हम एक्टिव डायरेक्टरी का रोल ऐड कर देंगे उसके बाद हम हमारा जो येलो आइकन है आपको दिखेगा. यू जस्ट क्लिक ऑन येलो आइकन एंड यू विल बी सी द प्रॉम्प्ट दिस सर्वर टू ए डोमेन कंट्रोलर. ये एक्टिव डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा. यू जस्ट क्लिक ऑन इट. अब अगर आप अपने डोमेन में पहला डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हो, इफ दिस इज योर फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर, देन वी विल सेलेक्ट ऐड ए न्यू फॉरेस्ट. अगर हमारे पास पहले से ही कोई डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है और हम उसकी एक रेप्लिका कॉपी बनाना चाहते हैं तो देन वी विल सेलेक्ट दिस वन. तो यहाँ पे हम पहले डोमेन कंट्रोलर की डिटेल्स डालेंगे, उसकी क्रेडेंशियल डालेंगे, हमारी रेप्लिका ये बन जाएगी. पर अभी हम यहाँ पे एक नया डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं तो वी विल चूज थर्ड लास्ट वन. हियर यहाँ पे हमें डोमेन का नाम सेलेक्ट करना है कि हम किस नाम से अपना डोमेन एडी बनाना चाहते हैं. डोमेन किस नाम से बनेगा वो हम यहाँ पे नाम डालेंगे. मेक श्योर आपका जो टॉप लेवल डोमेन होता है, ये हम टॉप लेवल डोमेन बना रहे हैं तो टॉप लेवल डोमेन जो होता है डॉट से प्रेजेंट होता है. तो .com .local .in वी हैव टू बी एंटर्ड हियर. तो जैसे मैं अभी डोमेन का नाम डालता हूँ यहाँ पे indiamart.me. तो ये मेरा डोमेन का नाम हो गया indiamart.me. अब मैं इसको आगे नेक्स्ट प्रेस करता हूँ. जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूँ ये आप पूछता है द टाइप ऑफ डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड DSRM पासवर्ड. DSRM पासवर्ड यूज़ किया जाता है जब हमारे गलती से हम कोई एडी का ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाता है, उसको रिकवर करना चाहते हैं, या अगर ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता, हमारे सीनियर बोलते हैं कि आप एडी का डेटा रिकवर करो, तो जब हम एक्टिव डायरेक्टरी को रिस्टार्ट करते हैं और उसको DSRM एक मोड होता है एक्टिव डोमेन कंट्रोलर में, उस सर्वर को हम DSRM मोड में रन करेंगे, उसके बाद में एक्टिव डायरेक्टरी का डेटा रिस्टोर करेंगे. और दूसरी चीज़, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर को DSRM मोड में ओपन करेंगे तो वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी वर्क नहीं करेगी, ये ध्यान रखना. अब मैं आपको ये इससे ऊपर बताता हूँ फॉरेस्ट फंक्शन लेवल क्या होता है कि आपका जो डोमेन, आप ये जो डोमेन कंट्रोल बनाने जा रहे हो ये किस लेवल तक के डोमेन को सपोर्ट करे, ये आप चूज कर सकते हो कि कोई पुराना भी चाहते हो तो वहाँ तक भी सपोर्ट करेगा. अब डोमेन फंक्शन लेवल, ये इसका डोमेन फंक्शन लेवल क्या होना चाहिए ये आप यहाँ से चूज करोगे. तो अगर आप चूज करना चेंज करना तो यू कैन सेलेक्ट इट.
जैसे मैंने आपको बताया है कि आप पासवर्ड यहाँ पे वो सेट करोगे जब आप एडी को रिस्टोर करने जाओगे, तब ये पासवर्ड मांगता है। तो मेक श्योर कि ये पासवर्ड आपका कभी ना भूलें। दूसरा एक है इसमें ग्लोबल कैटलॉग। ग्लोबल कैटलॉग बहुत अच्छी चीज़ है। 2012 के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल कर दिया इस फीचर को। अगर आपका डोमेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, मेन कंट्रोलर डाउन हो जाता है, आपके पास में कोई बैकअप सर्वर है जैसे एडीसी है, तो आप विदाउट एनी नीड ऑफ मेन डोमेन कंट्रोलर आप अपना एडीसी को एडीसी पे रोल ट्रांसफ़र कर सकते हो, सीज कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो ग्लोबल कैटलॉग की मदद से। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ने इनेबल कर दिया है 2012 के बाद में। जो अभी आपको, जैसे मैं कल बता चुका, अपनी पुरानी लास्ट वीडियो में बता चुका कि जो अभी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्वर, वो 2019 चल रहा है। अब ये आप देख सकते हो, मैंने वहाँ पे वो पासवर्ड डाला, उसके बाद में ये नेट बायोस नेम दिखा रहा है, इंडिया मार्ट नाम से नेट बायोस नेम बनेगा। अब ये यहाँ पे दिखाएगा कि एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस क्या होता है, उसके डेटाबेस कहाँ स्टोर होता है, डेटाबेस का नाम क्या होता है। ये जो है सी विंडोज़ NTDS, ये एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस होता है जिसको बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज, NTDS.DIT, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री, NTDS.DIT, डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन ट्री। ये एडी का डेटाबेस होता है। एडी के लोग से होते हैं वो NTDS.log में से होते हैं। लास्ट वाला आपको जो दिख रहा है सिसवोल फोल्डर, जो हमारी स्क्रिप्ट और पॉलिसी की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये हमारा एडी का डेटाबेस आपको दिखा दिया मैंने। अब आगे करते हैं। ये आपको पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है जो मैंने सेट की है। डोमेन फॉरेस्ट फंक्शन लेवल कहाँ तक जाएगा, डोमेन फंक्शन लेवल कहाँ तक जाएगा, ग्लोबल कैटलॉग इनेबल है, ये सारे ऑप्शन दिखा रहा है, डेटाबेस बता रहा है मुझे। अब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। ये प्री रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा, जो मैंने आपको पहले बता चुका कि उसका आईपी कॉन्फ़िगर होना चाहिए, आईपी एड्रेस, होस्ट नेम प्रॉपर डाला होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर का नाम प्रॉपर, पासवर्ड होना चाहिए वहाँ पे। तो सारी चीज़ें चेक करके आपको बताएगा कि प्रोसीड किया, आपको दिखा देगा। अब हमारा ये डोमेन कंट्रोलर हमने इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, विद इन 1 और 2 मिनट्स में इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब हम एडी के बारे में आगे बात करते हैं। एडी का बहुत अच्छी है। व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी? एक्टिव डायरेक्टरी जो है माइक्रोसॉफ्ट की डायरेक्टरी सर्विसेज है, जो कि इंफॉर्मेशन स्टोर करता है अपने पास में, यूजर्स हो या कंप्यूटर्स हो या प्रिंटर्स हो या ग्रुप्स हो, इन सब की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। उन इंफॉर्मेशन में जैसे अगर मैं यूजर की इंफॉर्मेशन बात करूं तो उसका मोबाइल नंबर हो गया, नाम हो गया, सरनेम, मैनेजर कौन है, उसकी मेल आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और इसी के थ्रू, एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू ही हम यूजर का डेटा हमें एक्टिव डायरेक्टरी से मिल जाता है। कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा यूजर का ऑथेंटिकेशन है वो डीएनएस से मिल जाता है, और हम फिर डोमेन इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर कर देते हैं इसके साथ में। अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन बताना चाहूँ कि व्हाट इज़ एक्टिव डायरेक्टरी, तो एक्टिव डायरेक्टरी इज़ माइक्रोसॉफ्ट प्रॉपर्टी डायरेक्टरी सर्विसेज। इट रन्स ऑन विंडोज सर्वर एंड enables administrator to manage permissions and access to network resources. Active Directory stores data as object. Active Directory के जितने भी आप प्रिंटर्स हैं, जो डेटाबेस होता है, वो एक्टिव डायरेक्टरी उन सभी को बोलता है ये मेरे ऑब्जेक्ट हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज ए सिंपल एलिमेंट सच एज ए यूजर, ग्रुप, एप्लीकेशन और डिवाइस सच एज प्रिंटर। ऑब्जेक्ट आर नॉर्मली डिफाइंड एज either resources such as printer or computers or security principles such as users और groups। ये सब भी हम एक्टिव डायरेक्टरी में बना सकते हैं। अब मैं आगे वही आपको बताऊंगा कि अब देखो हमारा एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर हो चुका है, अब सर्वर ऑटोमेटिकली रिबूट हो जाएगा। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक्टिव डायरेक्टरी में हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें, हम यूजर कैसे वहाँ पे बनाएं। जैसे ही आप डोमेन एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर कर दोगे, आपका सर्वर रिबूट होगा, उसके बाद में आप चेंजेस देखोगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम पहले आता था, अब जो आता था, दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। अब जो आएगा उसमें पहले डोमेन का नाम आएगा जो आपने डाला था, इंडिया मार्ट /एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम आएगा, तब आप उसको लॉगिन कर सकते हो।
तो ये चीज़ें आप नोटिस करोगे, ये आपको मिलेगा यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। आपको अगर लाइफ में ग्रोथ करना है या टेक्निकली आपको यू वांट टू बिकम ए सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपको ये एक्टिव डायरेक्टरी में ही बहुत अच्छा रहेगा अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी सीखोगे और इसमें डे टू डे आप इसके डेटाबेस के बारे में, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। मैं अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव डायरेक्टरी पे काम कर रहा हूँ। इसका रेप्लिकेशन में काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, ये सारी चीज़ें हम एक्टिव डायरेक्टरी में फेस करते हैं। हम एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करके देता है, ये सारा हमारा एक कलेक्शन हो जाता है डेटाज का। जितने भी हमारी कंपनी में ऑर्गेनाइज एम्प्लॉइज़ हैं उनका सारा डेटा एक जगह स्टोर है। हम एक कमांड के थ्रू वो सारा डेटा निकाल सकते हैं। किस यूजर ने कितने टाइम लॉगिन किया, हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सभी हिस्ट्री हमारे पास रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि कोई यूज़र, हम पर्टिकुलर यूजर का टाइम फिक्स कर दें, वो 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही काम कर पाए, उसके बाद वो सिस्टम लॉकआउट हो जाए, तो ये सारी सेटिंग्स हम सभी इसमें एक्टिव डायरेक्टरी में कर सकते हैं। परमिशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे हम चाहेंगे हम उसको वैसे कर सकते हैं। दूसरा, आजकल मोस्टली कंपनीज यूजिंग O365 एंड एक्टिव डायरेक्टरी एंड एक्सचेंज सर्वर, तो उन्होंने भी एक पॉलिसी सेट की है। जो सिग्नेचर होते हैं आपके मेल्स में, जो सिग्नेचर आते हैं वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं जब आप एक्टिव डायरेक्टरी में अपना कंप्लीट डिटेल्स फिल्स कर दोगे, अपना सरनेम फिल कर दोगे, मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैनेजर नेम, ये सब फिल करोगे तो आपके सिग्नेचर ऑटोमेटिकली जनरेट ये हो जाएंगे। एक माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल आता है जो एक्टिव डायरेक्टरी से डेटा ले लेता है। तो ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी, अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी के पोर्ट की बात करूं तो इसका पोर्ट नंबर जो है वो 389 है। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्टिव डायरेक्टरी कौन से पोर्ट पे काम करती है, तो इसका पोर्ट नंबर 389 है। ये बहुत अच्छा है, आप इसके बारे में जानो। अब ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्टिव डायरेक्टरी पे आप यूज़र कैसे क्रिएट कर सकते हैं, OU कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। पर अभी मैं सोचता हूँ कि आगे एक वीडियो आपको AD पे कल बनाता हूँ, AD पे वीडियो कि आप AD पे कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and thanks for watching. Thank you. It will complete within we will continue tomorrow. Thank you.